Hello everyone, welcome back to another new interesting video of this channel जुदिष्टिर राहुल। आज का ये जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। हम सीखेंगे नहीं बल्कि आप बोलेंगे भी पास्ट टेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, आपके मुंह से इंग्लिश वर्ड्स निकलेंगे आज। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना विदाउट डूइंग एनी स्किपिंग। तो जैसे हमने सीखा था, टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में कवर किया था, और आज का ये जो वीडियो में ना हम लोग पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। जैसे ही आपको पता था, प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स एंड पास्ट टेंस आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। आज का ये जो वीडियो है ना पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे, और पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस सिंपल पास्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि सिंपल पास्ट होता क्या है, जो काम आप अभी अभी पास्ट में, अभी ज्यादा कुछ टाइम नहीं, अभी पास्ट में किया ना, उस टाइम को पास्ट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, मैंने वो मूवी देखा, मैंने क्रिकेट देखा, मैंने वहां गया, मैंने कॉलेज गया, मैंने इंग्लिश सीखा। ये जो सेंटेंसेस है ना, वो जो रिसेंटली पास्ट के बारे में बताता है। इसीलिए ये जो सारे सेंटेंसेस है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। मैंने खाना खाया, ये जो खाने का काम है ना, वो अभी पास्ट में कंप्लीट हुआ, इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, हिंदी में लिखा हुआ, हमको तो इंग्लिश में बोलना है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यानी कि मीडियम चाहिए। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला यह है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट होगा प्लस V2 मतलब V1 V2 V3, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। चलिए देखते हैं ये वाला जो फॉर्मूला इस सेंटेंस पर कैसे काम करता है। यहां पर हमको चाहिए क्या, फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पर मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या चाहिए हमको, वर्ब टू, यानी कि इस सेंटेंस का वर्ब टू। यहां पर वर्ब क्या है, खाया। यहां पर वर्ब है खाया। खाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। ये है V1, हमको चाहिए क्या, V2, ईट, एट, इटन। V1 V2 V3, लेकिन हमको चाहिए क्या, V2। यहां पर 8 यूज करना पड़ेगा, I 8। उसके बाद हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, मैंने खाना खाया, खाना है ऑब्जेक्ट। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फूड। मैंने खाना खाया, आई एट द फूड। दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट। इतना ही है, बस आप बोलते रहते हो अपना रेगुलर लाइफ में ये जो सेंटेंसेस, लेकिन तुमको पता नहीं कैसे वो सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन अब से इसी फॉर्मूला के मदद से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है। उसने क्रिकेट देखा, उसने क्रिकेट देखा। वो जो देखने का काम है ना, रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ना सिंपल पास्ट के अंदर आता है। उसने क्रिकेट देखा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए हमको पहले, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, उसने क्रिकेट देखा। उसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद हमको चाहिए क्या, V2। यहां पर V2 क्या है, उसने क्रिकेट देखा, देखना है V, वर्ब, यानी कि देखना है वर्ब। वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। ये हो गया V1, और हमको V2 चाहिए, वॉच्ड। V2 होता है वॉच्ड, V2, और वॉच्ड V3। हमको चाहिए क्या, V2 वॉच्ड। यहां पर लिख देते हैं वॉच्ड। उसने क्रिकेट देखा, ही वॉच्ड। सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है,
क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट सिंपली से लिख देते हैं। उसने क्रिकेट देखा, ही वॉच्ड क्रिकेट। दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट सेंटेंस, आपको 1 मार्क मिल गया। तो ऐसे ही आपको वेरी सिंपली ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश को, बस आपको याद रखना है ये वाले फॉर्मूला। तो आई होप आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गया कैसे हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को, जो है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस के तरफ, जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो है पास्ट टेंस का सेकंड टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको सीखने से पहले हमको याद करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट का मतलब अभी, प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा था, प्रेजेंट में जो कंटिन्यू हो रहा था। वैसे ही पास्ट का मतलब क्या? पास्ट में। कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा था, जो काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, जो कि चल रहा था पास्ट में, उसी को बोलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं देख रहा था, मैं उस वक्त उस टाइम पर वो देख रहा था, मूवी देख रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं लिख रहा था, उस टाइम पे ये जो काम है ना वो चल रहा था। इसीलिए वो जो सारे सेंटेंसेस है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। वो जो खाने का काम है ना वो पास्ट में चल रहा था, उस वक्त मैं खाना खा रहा था। इसीलिए जो सेंटेंस है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। हमने कई सारे सेंटेंसेस हमारा रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं हिंदी में। हमको पता नहीं कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन आज का इस जो वीडियो है ना आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, एंड इस वीडियो में आप सीख जाओगे वो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो जो सेंटेंस आता है ना उसको कैसे तुमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो में आप सारे सब कुछ सीख जाओगे। तो इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। तो चलिए देखते हैं, मैं खाना खा रहा था। ये जो सेंटेंस है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको चाहिए एक फॉर्मूला यानी कि मीडियम। तो फॉर्मूला क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर, इन्हीं में से कोई एक को यूज करना। वाज यानी कि वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है यहां पर। मैं खाना खा रहा था, मैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद हमको चाहिए क्या? वाज या वेयर। वाज यूज होगा या वेयर यूज होगा। मैं यहां पर आपको बता देता हूं वाज कहां यूज होगा। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट एंड नेम्स, इन्हीं में से कोई एक होता है ना तो वहां पर यूज होगा was। तो वेयर कहां यूज होगा? अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वी, यू, दे, इन्हीं में से कोई एक होता है ना तो वहां पर वेयर यूज होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या यूज होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। अगर आई सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा? वाज यूज होगा, क्योंकि अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट एंड नेम्स होता है ना तो वाज यूज होगा। इसीलिए जो सब्जेक्ट आई है ना तो वहां पर वाज यूज होगा। आई वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया। उसके बाद हमको चाहिए क्या? V1 यानी कि वर्ब 1। यहां पर वर्ब क्या है? मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, खा रहा था, ये होता है वर्ब। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। V1 का वर्ब 1 ईट। उसके बाद हमको ING ऐड करना है वर्ब में, ईटिंग। उसके बाद हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैं खाना खा रहा था, खाना है ऑब्जेक्ट। द फूड, आई वॉज ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा था उस वक्त, आई वॉज ईटिंग द फूड। ऐसे ही आपको बोलना है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है।
राहुल इंग्लिश सीख रहा था, राहुल इंग्लिश सीख रहा था, यानी कि वो जो सीखने का काम पास्ट में चल रहा था, वो सीख रहा था, इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। राहुल इंग्लिश सीख रहा था। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमको पहले चाहिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल, राहुल। उसके बाद वाज या वेयर क्या यूज होगा? अगर आई, ही, सी, इट एंड नेम्स सब्जेक्ट होता है ना, तो वहां पर वाज यूज होगा। नेम्स, राहुल एक नाम है, तो इसीलिए वहां पर वाज यूज होगा। वाज, राहुल वाज। राहुल इंग्लिश सीख रहा था, राहुल वाज। सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया। V1, यहां पर V1 क्या है? वर्ब क्या है? राहुल इंग्लिश सीख रहा था, सीख रहा था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्न। वर्ब 1 चाहिए, लर्न। उसके बाद ING ऐड करना है वर्ब में, ING। राहुल वॉज लर्निंग, राहुल इंग्लिश सीख रहा था, राहुल वॉज लर्निंग। सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, V1 हो गया, ING हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं इंग्लिश। राहुल वॉज लर्निंग इंग्लिश, राहुल इंग्लिश सीख रहा था। बस इतना ही है, आपको बस एक ही काम करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आज हमने सीखा है सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जो काम अभी अभी पास्ट में कंप्लीट हुआ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट हो गया। सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो है पास्ट टेंस का सेकंड टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है? जो काम पास्ट में चल रहा था, यानी कि कंटिन्यू हो रहा था, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वाज कहां पर यूज होगा? वेयर कहां पर यूज होगा? अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट एंड नेम्स इन्हीं में से कोई एक होता है ना, तो वहां पर वाज यूज होगा। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वी, यू, दे होता है ना, तो वहां पर वेयर यूज होगा। तो आई होप ये वाली जो वीडियो है ना आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ टू अनदर टेंस ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।